शिव पुराण में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है, जहां शिव स्वयं प्रकट हुए थे। इन्हीं में से एक है केदारनाथ धाम। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मजय ने कराया था। फिर बाद में इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने कराया। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं केदारनाथ धाम की रोचक बातें और कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त कर अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। पाप का प्रायश्चित करने के लिए वह कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंचे, लेकिन शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने हार नहीं मानी और शिव की खोज में केदार पहुंच गए। पांडवों के आने की भनक लगते ही भोलेनाथ ने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडव शिव को पहचान ना पाए, लेकिन फिर भीम ने अपना विशाल रूप ले लिया और अपने पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में महादेव ये देखकर दोबारा अंतर्ध्यान होने लगे। तभी भीम ने उन्हें पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर सभी पापों से मुक्त कर दिया। तब से ही यहाँ बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में शिव को पूजा जाता है। जब भगवान शिव बैल के रूप में आए तो उनके धड़ का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां अब पशुपतिनाथ मंदिर है। शिवजी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को मिलाकर पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। एक कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान विष्णु के अवतार नर्व नारायण अरशी हिमालय के केदार नामक स्थान पर भगवान शिव की तपस्या करते थे। भगवान तुरंत प्रसन्न हुए और इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा यहीं वास करने का आशीर्वाद दे दिया। अभी यहीं पर केदारनाथ मंदिर है। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये 1213वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली एक राजा भोज स्तुति के अनुसार उनका बनवाया हुआ है, जो दीर्घ निन्नेनाव काल के थे। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया, जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले के मंदिर की बगल में है। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। उनके पूर्वज अर्षि मुनि। भगवान नर नारायण एवं दक्ष प्रजापति के समय से इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पांडवों के पुत्र राजा जन्मेजय ने भी उन्हें इस मंदिर की पूजा अर्चना का अधिकार दिया था एवं संपूर्ण केदार क्षेत्र दान स्वरूप दिया था। ये लोग प्राचीन काल से ही तीर्थयात्रियों की पूजा कराते आ रहे हैं। केदारनाथ मंदिर एक अनसुलझी संहिता है। मंदिर के द्वार सर्दियों में बंद हो जाते हैं और वसंत ऋतु में फिर से खोले जाते हैं, जिसे खास धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है और एक दीपक अनवरत रूप से 6 महीने तक जलता रहता है। ये परंपरा केदारनाथ मंदिर के अद्भुत रहस्यों में से एक है। जब 6 महीने बाद मंदिर के कपाट फिर से खोले जाते हैं, तो दीपक अभी भी जल रहा होता है, जो भक्तों और यात्रियों के लिए आश्चर्य का विषय होता है। इस घटना को भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म में केदारनाथ को अद्भुत ऊर्जा का केंद्र माना गया है। पहाड़ियों से घिर केदारनाथ तीर्थ की महिमा बद्धी निराली है। यहाँ 5 नदियों मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी का संगम होता है, जिसमें अब कुछ नदियों का अस्तित्व खत्म हो गया है। यहाँ बाबा के दर्शन से पहले केदारनाथ मार्ग में आने वाले गौरीकुंड में स्नान का विधान है। हर साल भैरव बाबा की पूजा के बाद ही मंदिर के कपाट बंद और खोले जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर के पट बंद होने पर भगवान भैरव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता।
यहाँ स्थित बाबा भैरवनाथ का मंदिर विशेष महत्व रखता है। शिव मंदिरों में चाहे काशी के बाबा विश्वनाथ हों या उज्जैन के बाबा महाकाल, दोनों ही स्थानों पर काल भैरव के मंदिर हैं और भक्त भगवान शिव के दर्शन के बाद इन दोनों स्थानों पर भी आकर सिर झुकाते हैं। तभी उनकी तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। 2013 में आई भीषण आपदा ने पूरे केदार घाटी में भारी तबाही मचाई। हजारों लाखों लोग गायब हो गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस भयावह मंजिर तथा आसपास का पूरा क्षेत्र तबाह होने के बावजूद भी मंदिर पर एक खरोंच तक नहीं आई। इससे पहले भी 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद भी केदारनाथ धाम सुरक्षित बाहर निकला। मंदिर के सुरक्षित रहने पीछे का वैज्ञानिक तर्क ये है कि इसे एक ऐसी तकनीक से बनाया गया है जो आपदा तथा बर्फ की मार को आसानी से झेल सकती है। दरअसल 6 फुट ऊंचे चबूतरे में बने इस केदारनाथ धाम का निर्माण कटवा पत्थर के विशाल शिलाखंडों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। यानी कि मंदिर को बनाने के इंटरलॉकिंग तकनीक का प्रयोग किया गया। इसीलिए आज तक यह मंदिर आज भी सुरक्षित है। आपदा के बाद केदार बाबा के धाम की दूरी 3 किलोमीटर बढ़ गई है। पहले यात्रियों को गौरीकुंड से धाम तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर तक का पैदल सफर करना पड़ता था, लेकिन अब यह दूरी 17 किलोमीटर हो गई है। केदारनाथ मंदिर की महिमा इसके दिव्य और चमत्कारिक प्रभावों में निहित है। श्रद्धालु और तीर्थयात्री इस स्थल पर अपनी आस्था और भक्ति के साथ आते हैं और मान्यता है कि भगवान शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनके संकटों को दूर करते हैं। मंदिर की यात्रा को आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा माना जाता है। इस तीर्थ स्थल की यात्रा करने वाले भक्तों का मानना है कि वे अपने जीवन की सभी परेशानियों और बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं।